तुम्हारी गैर मौजूदगी में सब कुछ ठीक तो था ना? जी बिल्कुल, सब खैरियत से है। और लतीफ़ा कैसी है? हमारा मतलब है कि उसके शौहर ने उसे परेशान तो नहीं किया ना हमारी गैर मौजूदगी में? आप बेफिक्र रहें, अतीफा खैरियत से है। आप बस जाइए और आराम फरमाइए। अम्मी जान, हम आप सबसे बाद में मिलते हैं। शहंशाह, आइए ना, बैठिए। ये क्या हाल बना रखा है अपना खुद का? हमें लगा था अब आप लौटकर हमारे पास नहीं आओगे। हर कनीज हर बांदी ने हमसे कहा कि जोधा बेगम ही आपके दिल पर हुकूमत करती हैं। हमें महसूस हुआ कि उनके अगवा होने की खबर सुनकर आप सब कुछ भूल गए, हमें भी। बस इसीलिए हम इस तरह यहाँ। बांदियों ने आपसे कुछ भी कहा और आपने मान लिया? कैसे नहीं मानते शहंशाह, मैं खुद भी तो एक बांदी हूँ जो आपके रहम पे यहाँ पल रही हूँ। मुझे अपनी औकात से बढ़कर उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए थी, मगर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आपके बिना मैं कुछ नहीं। अगर आप लौटकर नहीं भी आते तब भी मैं आपसे शिकायत नहीं करती। आपकी एक झलक देख के मैं महीनों आपकी याद में जी सकती हूँ। आपसे दूर रह सकते हैं लेकिन आपके ख्यालों से दूर नहीं। तो फिर आइंदा कभी मत सोचिएगा कि हम कभी आपके पास लौटकर वापस नहीं आएंगे। कि आप जानती हैं कि आप हमारे लिए कितने मायने रखती हैं। आप हमारे लिए हमारा सुकून है। फिर चाहे हम एक बादशाह हो या एक फकीर, हम अपने सुकून से दूर नहीं रह सकते। हाँ, जोधा बेगम हमारे लिए बहुत अहम है, उनकी जिम्मेदारी है हम पर, लेकिन वो हर बार हमारी बेचैनी की, हमारी तकलीफ की वजह बनती है। इस बार भी वो कितनी तकलीफ की वजह बनी है हमारे लिए, लेकिन हमें सुकून मिला सिर्फ आपके पास आकर। अब तो हमसे दूर जाने का खौफ नहीं? नहीं, लेकिन कोई मुझे आपसे दूर कर दे, ये खौफ है। चाहे जो हो, मेरे शोहर अब भी मेरे शोहर हैं। उनके रहते कब तक आपके करीब रह पाऊंगी? उनका हक अब भी है मुझ पर। इस बात की फिक्र ना करें आप। आपको अपने करीब रखने के लिए चाहे जो हमें करना पड़े हम वो कर गुजरेंगे। ये आतिफा कितनी शातिर है, शहंशाह को करीब रखने के लिए जज्बाती दाव खेल रही है, जो जोधा बेगम के लिए बुरा है। आप हमें ढूंढ रही थी? क्या हम जोधा बेगम को अतीफा के बारे में बता दें? नहीं नहीं, वो पहले से इतनी परेशान है, उन्हें इस बारे में बताने से कोई फायदा नहीं होगा। जोधा बेगम, हमने आपके आराम में खलल तो नहीं डाला ना? बिल्कुल नहीं सलीमा बेगम, आइए बैठिए।
आप अकेली क्यों आई? खाने खाने को साथ में क्यों नहीं लाई? हम उनसे मिले ही नहीं। असल में जोधा बेगम, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। जोधा बेगम, आपके और शहंशाह के बीच में सब ठीक तो है ना? हमने शहंशाह से क्षमा तो मांगी थी सलीमा बेगम, परंतु उन्होंने हमारी उपेक्षा कर दी। आप जानती हैं, हमारे और शहंशाह के प्राणों की रक्षा के लिए खैबर ने अपने प्राण त्याग दिए और शहंशाह ने सब कुछ देखा, जाना, समझा, परंतु और फिर जो कुछ भी हुआ उसके लिए केवल हम उत्तरदायी नहीं हैं, शहंशाह का क्रोध और निर्णय भी उत्तरदायी है। यदि शहंशाह ने खैबर पर क्रोध न किया होता तो कदाचित। जोधा बेगम, समझने की कोशिश करिए आप। ये वक्त पुरानी बातों को याद करने का नहीं है, बल्कि उन्हें भुलाकर अपने और शहंशाह के रिश्ते में आई दूरियों को मिटाने का है। हम मानते हैं जोधा बेगम कि शहंशाह की गलती है और वो आपसे खफा भी हैं, मगर जोधा बेगम, पहल सिर्फ और सिर्फ आपको करनी होगी। हमने कई बार पहल की सलीमा बेगम, परंतु शहंशाह हर बार हमें पीठ दिखा देते हैं और फिर हर बार हमें क्षमा क्यों मांगे? क्या ये संबंध केवल हमारी ओर से है? शहंशाह का कोई उत्तरदायित्व नहीं। हम उनका भला चाहते हैं और वो है कि उनकी दृष्टि अतीफा से हटती नहीं। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो किसी और की है और उसे पाने का पाप शहंशाह कैसे कर सकते हैं? जोधा बेगम, ये खींचने का नहीं बल्कि अपने रिश्ते को सींचने का वक्त है। और ये बात हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक आप ही हैं जो शहंशाह के दिल को समझती हैं और उन्हें अपने हक में लाने की ताकत भी रखती हैं। असल में जोधा बेगम, गलती तो आपसे हुई है शहंशाह का हुक्म न मानकर, लेकिन आपकी जगह पर कोई और बेगम होती तो शहंशाह उसे कभी मुआफ नहीं करते। उन्होंने न केवल आपको मुआफ किया बल्कि जंगल जंगल भटके हैं वो आपके लिए। उन्होंने सारी आवाम तक ये पैगाम भिजवाया कि जोधा बेगम को वही इज्जत बख्शी जाए जो एक खास बेगम को बख्शी जानी चाहिए। जोधा बेगम, आप माने या ना माने, लेकिन शहंशाह के दिल में आपके लिए कुछ तो है और इन दिनों वो अतीफा के पास जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके और शहंशाह के रिश्ते में कुछ गलत है और ये वक्त है उन गलतफहमियों को दूर करने का। और ये सिर्फ आप कर सकती हैं जोधा बेगम। आपको ही जाना होगा शहंशाह के पास और उन्हें लौटाकर लाना होगा जोधा बेगम। ये ना केवल आपका फर्ज है बल्कि सारे आवाम के हक में भी है। अगर ऐसे ही चलता रहा जोधा बेगम तो ना जाने आगे और कितना बुरा लिखा है। गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा, मगर हमने भी महसूस किया है कि ये अतीफा जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा तेज है। उसकी आंखों में जो दिखता है वो हमें बेनजीर की याद दिलाता है और ऐसा लगता है जैसे कि उसका मकसद कुछ और ही हो। हमारी बात पर गौर फरमाइएगा जोधा बेगम। शहंशाह को वापस लौटा लाने की जिम्मेदारी भी आपकी है और ये कर गुजरने की ताकत भी सिर्फ आप में है जोधा बेगम। आपने बिल्कुल सही कहा सलीमा बेगम। हम अपने पति को फिर से पाकर रहेंगे और इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हमें आपसे यही उम्मीद थी जोधा बेगम। दरबार खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जितनी जल्दी आप शहंशाह से मिलेंगी उतना आपके हक में होगा। हमें इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। रमजान का मुबारक और पाक महीना है ये वो महीना है जिस महीने में कुरान पाक पैगंबर साहब को नाजिल हुई। इसलिए इस माह में सभी की कोशिश होनी चाहिए कि पाक रहा जाए, नेकी की जाए, ज़कात दी जाए और उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर अपनी जिंदगी जी जाए। खुदा सभी को नेक राह पर चलने की
तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अतीफा बीबी, अमानुल्लाह खान की शरीके हयात, हम आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। बीबी, क्या आपको अंदाजा है कि आपको यहां किस लिए बुलाया गया है? नहीं काजी साहब। अतीफा बीबी, सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ने और रोजा रखने से आप मोमिन नहीं हो जाती हैं, ना ही खुदा आपका हबीब होता है। अगर आप खुदा के हुक्म के खिलाफ जाएंगी, मजहब के उसूलों के खिलाफ जाकर गुनाह करेंगी, शरीयत से मुखालफत करेंगी, तो ना ही आपकी नमाज कबूल होगी और ना ही आपको रोजे का सवाब मिलेगा। हमें खबर दी गई है कि आपने अपने खाविंद के साथ रहने से इनकार कर दिया है। ये गुनाह है, कुफ्र है। हमारी हिदायत है, अपने शौहर के साथ रहिए, उसकी मर्जी से रहिए और जो जिम्मेदारी आपके ऊपर है उन सभी को निभाइए। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आपको हर पाक जगह जाने से महरूम कर दिया जाएगा, आपको काफिर माना जाएगा। आपकी कोई भी दुआ खुदाबंद करीम तक नहीं पहुंच पाएगी। अब फैसला आपके हाथ में है, हरम चाहिए या अल्लाह का करम।